जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 18 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और इसके बाद आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा। यह आपके मैथ्स का आखिरी वीडियो है, इसके बाद मैथ्स की वीडियो नहीं आएगी। आपको फिर जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, जैसे कि हिंदी का कुछ पार्ट रह गया है या फिर जी का कुछ पार्ट रह गया, तो उन पार्ट्स को मैं चूज करके वीडियोस डालता रहूंगा। ठीक है, वीडियोस बहुत सारी हो गई है तो आप अध्ययन कर सकते हैं और पूर्ण ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जितना वीडियोस मैंने दे दिया, यदि आप इतने वीडियोस को कर जाते हो तो आप 80+ आसानी से हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 15 से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। 14 तक करा दिया गया है और 15 आपसे पूछा गया। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कमेंट किया होगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कमेंट किया तो पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में वर्ष 1991 से 1995 तक के समय काल में जो परिवर्तन आया है किसी परिवार के व्यय में, उसका विवरण दिया गया है। तो इस विवरण का हमें अध्ययन करना है और फिर हमें पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि वर्ष 91 और 95 के मध्य शिक्षा पर हुए व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए 91 में कितना खर्च हुआ ये बताइए। 1991 और 1995 हमें क्या निकालना है, शिक्षा पर व्यय। ठीक है, देखिए 91 पर शिक्षा में चलते हैं तो शिक्षा में देखिए 91 पर 150 आया। ठीक है, और 95 में चलिए, 95 में यदि हम शिक्षा पे बात करें तो 300 आ गया, अर्थात कितने की वृद्धि हुई, 150 की वृद्धि हो गई। सॉलिड 100% की वृद्धि हो गई। मैंने ऐसे निकाल दिया मुख से, चलिए इसको मैं करके बताता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 300 माइनस 150 बटे 150 इंटू 100 इक्वल्स टू क्या हो गया, 150 बाय 150 इंटू 100। ये कट गया पूरा पूरा एक टाइम्स में, तो 1 इंटू 100 इक्वल्स टू 100% निकल कर चला आया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 100 दिया गया है सी में, तो 15 का सी उत्तर हो जाएगा। यदि आप प्रश्न बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप एक बार देखते ही मुख पे प्रश्न सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 दिया गया है कि 5 वर्षों में मिलाकर हुए कुल व्यय की दृष्टिकोण से देखते हुए मकान के किराए पर कितना खर्च हुआ ये आपको बताना है। देखिए यदि हम मकान के खर्च की बात करें तो कुल कितना होता है, मकान का किराया 1050। ठीक है, अर्थात सबसे पहले यहाँ पर लिखो 1050 ये मकान का किराया है और कुल योग कितना है, कुल योग आपका 10500। ठीक है, तो 10500 इंटू 100 कर दो, प्रश्न आपका सॉल्व। यहाँ से ये कट गया, ये आपका 10 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, अर्थात 10% निकल के चला आया। देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है तो 16 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, आगे बढ़े। 17 दिया गया है कि वर्ष 1991 और 1992 में हमें ये देखना है कि किस पर खर्च नहीं बढ़ रहा है, कोई वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, चलिए हम इस आंकड़े को देखते हैं और इस आंकड़े में 1991 और 1992 को कंपेयर करेंगे। हमें इसको और इसको कंपेयर करना है। देखिए 100 की वृद्धि हो रही है, देखिए यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, क्या पूछा आपको कि कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, किस पे नहीं हो रही है, मकान एवं किराया पे। बाकी देख लीजिए यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि है, यहाँ पे भी वृद्धि है, यहाँ पे भी वृद्धि है, यहाँ पे भी वृद्धि है, सभी में वृद्धि है। लेकिन मकान का किराया क्या है, उतना है 150। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, मकान किराया, तो 17 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 दिया गया है वर्ष 1991, 92, 93, 94 और 95 के कुल व्यय को देखते हुए 96 में क्या व्यय होगा ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही आसान है, तो चलिए क्या करते हैं कि इनके योग से वृद्धि को निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 500, 700, 200 की वृद्धि हुई और यहाँ पर देखिए कितने की वृद्धि हो गई, 300 की वृद्धि हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने की वृद्धि हो गई, यह आपकी 400 की वृद्धि हो गई। यहाँ पे देखिए कितनी 100 की वृद्धि हो गई, 500 की वृद्धि हो गई। यहाँ पे कितना होगा, 96 में कितना होगा, कुल 600 की वृद्धि हो जाएगी ना। तो लास्ट आंकड़ा आपका कितना है, 29, तो 29 प्लस 600 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 5 हो गया, 00 और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 3500 और यहाँ पर उत्तर किसमें है हमें ये देखना है। उत्तर आपका 3 और डिजिट है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, व्यय जो है उसे हमें काउंट करना है 3 और डिजिट डालकर। तो यहाँ पर यदि हम 3 डिजिट और डाल दें तो इसमें कुल व्यय क्या हो गया, देखिए 35 लाख रुपीज निकल कर आ जाएगा। तो 35 लाख रुपीज यहाँ पर आपको 18 के सी में दिया गया है, तो 18 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 19 दिया गया है कि सभी 5 वर्षों में किस मद में कुल व्यय का अधिकतम भाग व्यय हुआ है, सबसे अधिक खर्चा किस पे हुआ है। देखिए आंकड़ा देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि सबसे अधिकतम खर्चा किस पे किया गया है। चलिए थोड़ा तालिका में साफ कर दूं, यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, देखो इन आंकड़ों में आप कुछ देखो ना, देखो इनके योग को देख लो। यदि यहाँ पर योग देखते हैं तो कुल योग 10,500 है, वहीं पर अकेले भोजन में कितना खर्च है, 5,350। ठीक है, तो सबसे अधिक खर्च किस पे आया, इसी पे आया ना। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, भोजन के व्यय में ना। देखिए भोजन का व्यय यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 19 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान थे, प्रश्न सॉल्व होते चले गए। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों का जवाब देते रहना है। ठीक है,
दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया ताकि आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, वह सब यहाँ पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहाँ पर डाल दी जाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 से लेकर 24 तक दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न तालिका पर आधारित है और इन तालिकाओं को देखकर हमें उत्तर देना है। ये जो तालिका है यह किसी देश में वर्ष 1999 में खाद्य उत्पादनों का आंकड़ा है जो कि लाख टन में दिया गया है, जिसमें कि चावल है, गेहूं है, ज्वार है, दालें हैं एवं अन्य है। और इसमें क्या कि इसके जो राज्य हैं वह PQRSTUVW ये सभी राज्य का नाम है एक तरीके से। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक है, सबसे अधिक किस राज्य में हुआ है ये आपको बताना है। देखिए, चलिए इन सब का सम निकालते हैं। यदि 45, 100, 327 और 29 को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। इन सबको जोड़ो 48, 86, 73, 19 और 15 को जोड़ो 241 हो जाएगा। ठीक है, फिर 59, 32, 67, 14 और 31 को जोड़ो 203 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे जोड़ो, ये आपका हो गया 41, 37, 59, 21, 15, ये आपका 173 आ गया। नेक्स्ट जोड़ो 37, 22, 41, 13 और 11, तो ये आपका हो जाएगा 124। ठीक है, फिर इसे जोड़ो 68, 15, 12 और 18, ये आपका 113 आ जाएगा। फिर इसे जोड़ो 57, 8, 7, 12 और 10, इसे जोड़ो 94 हो जाएगा। और 38, 28, 31, 22 और 45, इनको जोड़ो 164 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, किस राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक है? सबसे अधिक वाला देखिए 241 है ना, किस में हो जाएगा, क्यू में हो जाएगा। क्यू कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया है, तो 20 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको दिया गया है कि देश में उत्पादित चावल और गेहूं की मात्राओं का अनुपात क्या था, ये आपको बताना है। तो सर्वप्रथम चावल को ऐड कीजिए 45, 48, 59, 41, 37, 68, 57, 38, इन सबका सम 393 आ गया। ठीक है, अब इन सबको ऐड कीजिए। गेहूं 103, 86, 32, 37, 22, 15, 8 और 28, इन सबका सम 331 आ गया। ठीक है, चलिए जब हमने इनका सम कर लिया तो क्या पूछा, चावल और गेहूं की मात्राओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चावल अनुपात गेहूं। ठीक है, हमें ये लिखना है, तो चलिए हमने लिख दिया। चावल कितना है, ये आपका हो गया 393 और गेहूं कितना है, ये आपका 331। यदि हम 331 से काटते हैं तो ये पंक्तियां 1 टाइम में और ये आपका 1.187 टाइम्स में और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस रूप में, 1.2 के रूप में लिख सकते हैं। तो रेशियो क्या गया, 1.2 अनुपात 1 निकल के चला आया, जो कि यहाँ पर 1.2:1 सी में दिया गया है, तो 21 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 22 दिया गया है कि ज्वार जिन राज्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न था वे हमें बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण, जिसके उत्पादन सबसे अधिक होगी वो देखना है। देखिए यदि हम पी में देखें तो गेहूं सबसे अधिक है, यदि हम क्यू में देखें तो 86 जो कि गेहूं है। फिर देखिए आर में, देखिए आर में 67 हाईएस्ट है जो कि ज्वार है। ठीक है, एक आपका हो गया। फिर देखिए 41, 37, 59, ये आपका यहाँ भी ज्वार ज्यादा है। फिर आगे बढ़ते हैं 37, 22, 41, फिर यहाँ पे भी ज्वार ज्यादा है। फिर यहाँ पे देखिए ये 68 चावल ज्यादा हो गया, यहाँ पे देखिए 57 चावल ज्यादा हो गया, यहाँ पे देखिए 45 अन्य ज्यादा हो गए। तो किन राज्यों में ज्वार ज्यादा है, यह आपका हो गया आर, एस और टी। आर, एस और टी देखिए यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 22 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 23 में दिया गया है कि पी में उत्पादित गेहूं की मात्रा पूरे देश के उत्पादित गेहूं की मात्रा की कितनी प्रतिशत है। देखिए हमने निकाल लिया गेहूं का मात्रा, तो गेहूं में चलिए पी में कितना है 103 और पूरे देश में कितना है 331। ठीक है, पी में यदि हम गेहूं की बात करें तो 103 है और पूरे देश में ऑल कंट्री में यदि बात करें तो 331 है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ना निकाल सकते हो ना, क्या हो जाएगा बताओ, 103/331 इंटू 100। यदि ये करो तो 10300 by 331, इसे काटो
ये आपका 331 है, ठीक है। इससे काटो 31.117 निकल के चला आता है, ठीक है। तो 30.117 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आप 30 अप्रॉक्स ले सकते हो, लेस वैल्यू, क्योंकि 5 से कम है तो 30 यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 23 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 24 दिया गया है, यदि देश भर में चावल की औसत उपज जो है प्रति हेक्टेयर वह 30 टन थी, तो इस वर्ष चावल की खेती में प्रयोग किया गया क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताइए। कुल उपज कितना है, कुल उपज देखिए चावल का कितना दिया गया है, ये आपका 393 हो जाएगा। तो चलिए 393 और डिवाइड बाय 30, इससे इसको भाग दीजिए, प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यदि हम इससे इसको भाग देते हैं तो 31.1 निकल के आएगा। तो 31.1 तो नहीं दिया गया, 13 दिया गया है, तो हम अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि हमें अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलना होता है। तो यहाँ पर 24 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 से 29 को करते हैं। यहाँ पर आपको 5 नगर दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं 5वां नगर। ये 5 नगर हैं, इसमें कुछ व्यक्ति रह रहे हैं और इनके आंकड़े दिए गए हैं। तो इनमें जो 2 आंकड़ा है, पहला एवं दूसरा आंकड़ा, तो पहला आंकड़ा क्या है कि इसमें केवल एक ही व्यक्ति सिनेमा देखता है, और जो कि परसेंटेज में ये आपको 50%, 30%, 65%, 25% और 80% दिया गया है। और दूसरा आंकड़ा क्या है कि एक से अधिक मूवी देखने वाले कुल व्यक्ति, ये कुल व्यक्ति की संख्या है। देखिए प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व करना है, माइंड लगाकर। कैसे सॉल्व होगा, जब मैं आपको एक प्रश्न करके दिखाऊंगा फिर आप समझ पाएंगे। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि नगर सेकंड में कितनी फिल्म देखने वाले व्यक्ति प्रति सप्ताह केवल एक ही फिल्म देखते हैं। देखिए सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड में आपको 30% ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल एक फिल्म देखते हैं। तो 100 में से 30% घटा लो, ठीक है। तो कितने परसेंट बचे, 70%। अर्थात 70% व्यक्ति ऐसे हैं जो एक से अधिक मूवी देखते हैं ना। तो एक से अधिक मूवी देखने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 3500 है, अर्थात 70% इक्वल्स टू 3500। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 3500 बटे 70, ठीक है। ये आपका 50 टाइम्स में कट गया, 1% इक्वल्स टू 50 निकल कर चला आया। तो हमें कितना परसेंट निकालना है, 30% ना। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा, 30% इक्वल्स टू 50 इंटू 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1500 व्यक्ति। देखिए कहाँ दिया गया, ये आपके बी में दिया गया है, तो 25 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 26 दिया गया है, कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम है। देखिए ये जो आंकड़ा है ये आपको अप्रॉक्स से पकड़ना पड़ेगा। वो कैसे पकड़ोगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन से सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वाले व्यक्ति की संख्या अधिकतम है, अधिकतम संख्या। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि रेशियो को भी देखना पड़ेगा और व्यक्तियों की संख्या को भी देखना पड़ेगा। यदि इन दोनों को सिमिलर कंपेयर करते हैं तो प्रश्न आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आंकड़ा देखो, एक फिल्म देखने वाले व्यक्तियों में सबसे अधिक कौन है, तो 80%, ठीक है। ये 80% और दूसरा आपका 65%। लेकिन आपको क्या देखना है, इस आंकड़ा को भी देखना है। इसमें आप कंपेयर करोगे इन दोनों आंकड़ा को, इन दोनों आंकड़ा में जो अधिक है, देखिए यदि 65% व्यक्ति एक फिल्म देखते हैं और एक से अधिक देखने वाले 7000 हैं, और वही यहाँ पर क्या है कि 80% व्यक्ति एक फिल्म देखते हैं और 2900 व्यक्ति जो हैं वह आपको एक से अधिक फिल्म देखते हैं, अर्थात इनकी संख्या कम है। यहाँ पर दोनों संख्या ज्यादा है, तो हमें यहाँ पर इसको कंपेयर करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही आसान ट्रिक्स है, इसमें कुछ विशेष करना नहीं है। दोनों आंकड़ा को कंपेयर करो और दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू वाला है उसको लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप ये देख लो 65% इधर आ गया, तो ये आपका 35% व्यक्ति, अर्थात यदि 35% व्यक्ति इतना है तो 65% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। और वहीं पर ये देखो ये 80% एक देखता है, तो ये आपका 20% व्यक्ति इतना है, तो 80% व्यक्ति इसके अनुसार कम हो जाएगा। तो संख्या किसकी अधिक हुई, जी की ना। तो देखिए 26 का क्या उत्तर हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसे संतुष्ट नहीं हुए हो तो चलो मैं एक बार इसका पूरा आंकड़ा निकाल देता हूं, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है तो हमें सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार सही तरीके से बता देता हूं। जैसे देखिए पहले नगर की बात करें तो 50% ऐसे व्यक्ति हैं जो एक से अधिक सिनेमा देखते हैं। क्यों, क्योंकि 100% में से 50% ऐसे हैं जो कि एक मूवी देखते हैं। तो 50% आपको यहाँ पर दे दिया 3200, तो 50% रिमेनिंग भी तो उतना ही होगा ना। तो ये आपका हो गया 3200 इक्वल्स टू इनकी कुल संख्या कितनी हो गई, 6400। ये आपका पहला का निकल गया। अब दूसरे का निकालिए। यदि 70% आपका 3500 है, ठीक है, 70% 3500 है, तो 1% क्या हो जाएगा 50, और 1% 50 हो गया, तो 30% क्या होगा, तो 30% आपका 1500 हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया है, ये मुफ्त पे याद है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा
1500 प्लस 3500 इक्वल्स टू ये आपका 5000 निकल कर चला आता है। ठीक है, सेकेंड भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड चलो यहाँ से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है 35% इक्वल्स टू 7000। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता चलता हूँ। 35% इक्वल्स टू 7000, तो 1% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200 ना। तो यहाँ पर कितने परसेंट निकालना है हमें 65%। तो 65 इंटू 200, 65 इंटू 2 इक्वल्स टू 130, और 130 में आप डबल जीरो जोड़ दो, अर्थात 13000 निकल के आए। तो बताओ यहाँ पर थर्ड का क्या हो जाएगा 13000 प्लस 7000 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये आपका 20000 निकल के आएगा। यहाँ पर जो मूवी देखने वाले लोगों की संख्या है वह 20000 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लीजिए 4 में, यदि 25% एक सिनेमा देखते हैं तो 75% व्यक्ति एक से अधिक सिनेमा देखते हैं। इनकी संख्या कितनी है 5400। ठीक है, यदि आपके 75% व्यक्ति जो हैं उनकी कुल संख्या 5400 है, तो 25% क्या हो जाएगा 25% निकाल लो, 5400 बटे 75 इंटू 25, ये 3 टाइम्स में इससे काट दो, 1800 निकल कर चला आता है। ठीक है, अर्थात 1800 प्लस 5400, इनकी संख्या कितनी हो गई, ये आपके 7200 निकल के आ गए। ये आपके चौथे और पांचवें निकाल लो। यदि 20% हमारा जो है 2900 है, यदि 20% हमारा 2900 है, तो 80% क्या हो जाएगा बताइए, यह आपका हो जाएगा 2900 इंटू 80/20। ठीक है, इसको 4 टाइम्स में कट कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका 11600 निकल के चला आता है, अर्थात 11600 प्लस 2900। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपका 14500 निकल के आ गया। सारा आंकड़ा आपके सामने है। तो सबसे अधिक किस में हो गया, देखिए सी में हुआ, सबसे कम किस में हो गया, तो सबसे कम यहाँ पर आपके बी में हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूनतम वाला कह रहा ना, तो यहाँ पर 27 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब 28 कह रहा है कि कौन से नगर में फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिकतम है। तो सबसे अधिकतम देखिए कहाँ पर है, ये देखिए 20000, सबसे अधिक यहीं देखते हैं ना। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए थर्ड कहाँ दिया गया है, डी में, तो 28 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 29 में कि पांचों नगर को मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। तो एक फिल्म देखने वाले इन सबको ऐड कर दो, 3200, 1500, 1300, 1800, 11600, इन सबको ऐड कर दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए इन सबको ऐड कर देते हैं, 3200 प्लस 1500 प्लस 13000 प्लस 1800 प्लस 11600, इन सबको ऐड कर दो, ये आंकड़ा आपको 31100 निकल के चला आएगा। देखिए कहाँ दिया गया, ए में दिया गया है, तो 29 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज मैथ का द एंड हो गया। ठीक है, अरिहंत के बुक यहाँ पर समाप्त होते हैं। और यदि मुझे ये लगेगा कि आगे मैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स देता रहूं, तो मैं आर एस अग्रवाल से दूंगा, बहुत ही अच्छा बुक है, और उसको मैं कंटिन्यू करूंगा कुछ दिन बाद। फिलहाल जो है आपके जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर कर लेता हूं, जो रिमेनिंग रह गए हैं, क्योंकि रीजनिंग में कुछ टॉपिक रिमेनिंग है और कुछ टॉपिक हिंदी में भी है, तो उन सबको कवर कर लेंगे, बात आपका खत्म हो जाएगा, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आप पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहते हो तो बने रहें। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी इन अपडेट्स आपको 2 प्रकार की सर्विसेज देता है स्टडी मटेरियल्स के लिए। वीडियोस तो आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। सेकेंडरी जो है, यदि आप वेबसाइट से पढ़ना चाहते हैं, चीजें देखना चाहते हैं, कंटेंट देखना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में कैसा आएगा, तो लिंक आपको नीचे दिया गया होता है, उस लिंक से चले जाएं, उसी लिंक पे आपको सब मिल जाएगा। और बाकी यदि आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो www.studyandupdates.com, ये रहा आपका वेबसाइट। आप इसे गूगल पे सर्च भी कर सकते हो और इसके थ्रू आप जाकर सारी स्टडी मटेरियल्स को देख सकते हो। कुछ की पीडीएफ भी अवेलेबल होंगे, तो आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हो। यह बिल्कुल फ्री है। सेकंड है आपका चार्जेबल प्लान। यदि आप पे कर पाते हो तो आपको ये सुविधाएं दी जाती है, और वह सुविधा है व्हाट्सएप का। ठीक है, व्हाट्सएप की सुविधाएं हैं, ये आपका नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप करते हैं और जो स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए होता है वो लिखते हैं, पे करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो आपको मटेरियल्स दी जाती है। ठीक है, आप चलिए जान लेते हैं कि वो मटेरियल्स हैं क्या। तो पहला मटेरियल्स है आपके अरिहंत बुक का पीडीएफ है। इसमें आपके जीके, रीजनिंग, मैथ एवं हिंदी आता है, और यह जो है एक मिनिमम चार्ज ₹30 पे ऑफर की जाती है। यदि आप ₹30 पे कर पाते हो तो आपको अरिहंत बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर वाइज
इसमें आपको रीजनिंग, हिंदी, मैथ जो भी है सब चैप्टर वाइज मिलेंगे। बाकी सेकंड जो है यह आपका आता है प्रैक्टिस सेट्स। कुछ प्रैक्टिस सेट्स होते हैं जिसमें कि 100 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, उसके कुछ सॉल्यूशंस हिंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो यदि आप किरण की लेना चाहते हो तो ₹30 लगती है और किरण की 15 प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है, ठीक है। सेकेंडरी आपका आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए, वो है आपका गाइडर, ठीक है। गाइडर में 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं और इसके ₹35 चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। देखिए किरण का 30, सेकेंडरी, गाइडर और थर्ड जो है वह एसके पब्लिकेशन है, इसमें भी 20 प्रैक्टिस सेट्स है जिसका चार्ज ₹35 है, ठीक है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वन ट्रेडमेंस के लिए एक स्पेशल है जो कि जीसीबी पब्लिकेशन का है और यह जो है ₹31 में ऑफर की जाती है। इसमें आपको 18 प्रैक्टिस सेट्स दी जाती है, ठीक है। तो यदि आप इन सभी का पीडीएफ अरिहंत बुक के साथ साथ इन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हो तो इसके लिए कॉमन प्राइस भी है। यदि आप इन सबको पे करोगे तो ₹101 पे करना होता है। यह एक कॉमन ऑफर है, ठीक है, यह एक कॉमन ऑफर है। बाकी आप देख सकते हो यदि सबका प्राइस ऐड करोगे तो 150 के आसपास पड़ता है और यह आपका 101 जो बहुत ही सुविधाजनक है, तो आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद आपको डिटेल्स दी जाएगी, डेमो दिखाया जाएगा, आप डेमो पसंद करते हैं, फिर आपको पेमेंट का तरीका बता दिया जाएगा, आप पेमेंट करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर आपको सारी पीडीएफ्स दी जाएगी। यदि आप गूगल ड्राइव यूज करना जानते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है, आप अपनी ईमेल आईडी देंगे, इस पे हम आपको डायरेक्टली ऐड कर देंगे और मिनट में ही आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और व्हाट्सएप से थोड़ा डाटा सेंड होने में टाइम लग जाता है। यदि आप पे करते हो, जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होता है उसके तुरंत बाद आपको पीडीएफ भेज दी जाती है। वह पीडीएफ डिपेंड करता है कि नेटवर्क की स्पीड क्या है, उस स्पीड के साथ आपके पास प्राप्त हो जाती है। मैक्सिमम 4 आवर का समय लिया जाता है, इससे डिले आपको नहीं होगा, सारी पीडीएफ आपको दी जाएगी, 100% गारंटी है, ठीक है। तो पे करके यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप करें 7979946092, ठीक है।